आजकल सनसेट के बाद शाम को आसमान में एक बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। दो चमकीले ऑब्जेक्ट एक दूसरे के काफ़ी पास दिखाई देते हैं। पहली नज़र में ये तारे लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये दो प्लैनेट हैं, शुक्र और बृहस्पति, वीनस एंड जुपिटर। चलिए अब छत पर चलते हैं, आसमान में वीनस और जुपिटर को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वीनस इन दिनों हर शाम अपनी जगह क्यों बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आजकल शाम को सनसेट के बाद आसमान में पश्चिम दिशा में ये जो सबसे चमकीला है, ये है वीनस मतलब शुक्र ग्रह, और उसके थोड़ा ऊपर दूसरा चमकीला ग्रह है जुपिटर मतलब बृहस्पति। वीनस के पास ये दो कम चमकीले तारे भी दिखाई दे रहे हैं। ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के दो सबसे चमकीले तारे हैं, एक है पोलक्स और दूसरे का नाम है कैस्टर। लेकिन अभी हम बात करते हैं वीनस की, यानी कि शुक्र ग्रह की। यदि आप वीनस को लगातार कई दिनों तक देखें तो पाएंगे कि यह सूर्य के सापेक्ष हर दिन थोड़ा थोड़ा पूर्व दिशा की ओर खिसकता दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी से देखने पर आसमान में सन और वीनस के बीच कोणीय दूरी, जिसे इलोंगेशन भी कहते हैं, बढ़ती जाती है। इसीलिए वीनस आकाश में ऊंचा और देर तक दिखाई देता है। वीनस का मैक्सिमम इलोंगेशन 47 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए वह हमेशा सन के आसपास ही दिखाई देता है। मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद वीनस वापस सूर्य की ओर आता दिखाई देता है और बाद में वह पश्चिम की ओर खिसकता हुआ दिखाई देता है। इसे रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। जब वीनस सन के काफी क्लोज आ जाता है, काफी पास आ जाता है, तो सूर्य की चमक के पीछे छुप जाता है और कुछ समय तक नहीं दिखाई देता है। कुछ समय बाद यही वीनस सनराइज से पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम का तारा बन जाता है भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार।